अस्सलाम वालेकुम। जनरल नॉलेज टेस्ट सीरीज़ का टेस्ट नंबर है 42। इसके साथ जो इसमें एक और चीज़ चेंजिंग की है, जो मंथली टेस्ट मैंने सेंड किया था 100 मार्क्स का, उस टेस्ट को अब 5 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है, ताकि उसमें एक्सप्लेनेशन हो जाए वो, क्योंकि सिर्फ आपको एज ए डॉक्यूमेंट ही अवेलेबल था कि आप उसे अटैम्प्ट कर सकते थे। तो उसकी एक्सप्लेनेशन के हवाले से देखें, या यहाँ से आप ये देख सकते हैं कि मैं किस तरह से अपनी तैयारी कर रहा हूँ और करता रहा हूँ। तो ये चीज़ें भी इम्प्रूव करेंगी। अगर ये टेस्ट मेरे सामने होता और मैं इसे हल करता और मैं अपने नोट्स बनाता, तो मैं इसको इस तरह से बनाता। तो 100 मार्क्स वाला भी आप अटैम्प्ट कर सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मैं दे देता हूँ, और फेसबुक पे और टेलीग्राम पे भी अवेलेबल है, और इस टेस्ट का सेपरेटली लिंक भी अवेलेबल है 20 मार्क्स का। तो इसमें ये पार्ट 1 है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट जो 4 पार्ट होंगे वो भी उसी टेस्ट के होंगे, मतलब 20 करके 100 हो जाएंगे। तो इसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पोर्शन जो था जनरल नॉलेज का था। जनरल नॉलेज में यहाँ पे आप पढ़ लें कि जो पीपीएससी ने दिया हुआ है कि उसमें क्या कुछ होनी चाहिए, कि अवेयरनेस हो, थिंग्स कहाँ पे हैं, प्लेसेस कहाँ पे हैं, इवेंट्स कब हुए, फेमस वर्क किसके हैं, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ कौन सी हैं, जर्नल रीडिंग एक्सपीरियंस, इंटेलेक्चुअल क्यूरियासिटी ऑफ द स्टूडेंट। इतना ये पीपीएससी की डिमांड है और ये उन्होंने ऑफिशियली सिलेबस में दिया हुआ है। स्टार्ट करते हैं पहला पार्ट जनरल नॉलेज का। सबसे पहले न्यूज़ एजेंसी है। रॉयटर्स इज़ द न्यूज़ एजेंसी ऑफ यूनाइटेड किंगडम। तो हर मुल्क की डिफरेंट जो है वो न्यूज़ एजेंसीज़ होती हैं। अब यहाँ पर बात करें यूएस की, तो इसकी है एपी, एसोसिएटेड प्रेस। फ्रांस की बात करें तो एजेंस फ्रांस प्रेस, एएफपी। ये बहुत बार एग्ज़ाम में आ चुका है। और यहाँ पे आप जर्मनी की बात करें तो डीपीए। तो ये हर मुल्क की अलग होती है। अगर यहाँ पे इसको पाकिस्तान को देखें तो पाकिस्तान की एपीपी, एसोसिएटेड प्रेस ऑफ पाकिस्तान, और इंडिया की जो है पीटीआई। तो पीटीआई हमारी तो पॉलिटिकल पार्टी है, बट इंडिया की न्यूज़ एजेंसी का नाम पीटीआई है। तो इसमें जितने मज़ीद आप एक्सप्लोर कर सकते हैं फेमस कंट्रीज़ के, उसको एक्सप्लोर करें। नेक्स्ट वन, रेक्सडेग इज़ द पार्लियामेंट ऑफ, पार्लियामेंट के भी मखसूस नाम होते हैं। तो बेसिकली इट इज़ स्वीडन। और अगर ईरान की बात करें तो ये है मजलिस शूरा अल इस्लामी, इसका नाम है शूरा। और साउथ कोरिया की इसमें जो आप बात करें तो सिंपल ये नेशनल असम्बली है। यूएस की जो है वो कांग्रेस है, उसका नाम। और पाकिस्तान की बात करें तो मजलिस शूरा, जिसको हम कहते हैं नेशनल असम्बली और सेनेट मिलकर बनता है मजलिस शूरा का। तो ये पार्लियामेंट का नाम है एक। नेक्स्ट वन, इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस वाज फाउंडेड बाय, इसमें एब्रीवेशन है इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस, फाउंडेड बाय जे.एच. डोरेंट, हेनरी डोरेंट। और ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। 1863 में जो है इसको इस्टेब्लिश किया गया, और इसको 3 नोबल प्राइज़ भी मिल चुके हैं। तो इसमें इसमें जैसे इसमें और हैं, जैसे डोनाल्ड रॉस, खैर इसमें और ही इसमें सेंस में चला जाता है। तो डिफरेंट जो इनके नाम होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, उनके फाउंडर, उनका ईयर, उनके मेंबरशिप, उनके कोई अवार्ड हैं तो उसको भी देखें। नेक्स्ट वन, अ प्लेस वेयर लेदर टेंट इज़ कॉल्ड टेनरी। तो ये सिंपल सा है, कसिनो में जो है वो गैम्बलिंग होती है। नेक्स्ट वन इज़ माउंट किनाबालो इज़ लोकेटेड इन मलाइशिया। ये स्टैटिक जीके इनको हम कहते हैं, और ये इनका नेशनल पार्क भी है। तो ये स्टैटिक जीके ऐसा होता है जो कभी चेंज नहीं होता, और वो वैसे का वैसा ही रहना होता है उसने हमेशा। तो इसमें अब ज़ाहिर सी बात है, माउंटेन की लोकेशन तो वहाँ पे चेंज नहीं हो सकेगी। नेक्स्ट वन इज़ बिग एप्पल इज़ द निक नेम ऑफ। तो डिफरेंट शहरों के नाम होते हैं। इसमें जो है बिग एप्पल इज़ द निक नेम ऑफ न्यूयॉर्क। तो ये बेसिकली 1920 से इसको जो है वो रेस कोर्सेज़ की वजह से इसका नाम बिग एप्पल हो गया। जैसे हमारे लाहौर को देखें तो सिटी ऑफ कॉलेजेस, कराची को देखें तो सिटी ऑफ लाइट्स। तो डिफरेंट जो मुल्क हैं या जो शहर हैं उनके डिफरेंट नेम्स होते हैं, निक नेम जिनको हम कहते हैं। नेक्स्ट वन इज़ डेविस कप इज़ एसोसिएटेड विद। तो डिफरेंट गेम्स के साथ जो उनके वर्ल्ड कप अवार्ड किए जाते हैं, तो यहाँ पे जो है इनके टेनिस
और यहाँ पे अगर बैडमिंटन का देखें जो सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछा जाता है, दैट इज़ थॉमस कप। और क्रिकेट का आप सबको पता है कि वर्ल्ड कप आईसीसी के अंडर जो होता है। और वॉलीबॉल का एज सच कभी एग्ज़ाम में पूछा नहीं गया, बट FIVB ये वॉलीबॉल का है, FIVB से वॉलीबॉल, तो ये इंटरनेशनल कप होता है वॉलीबॉल का। नेक्स्ट वन, करेंसी। बेर इज़ द करेंसी ऑफ। तो करेंसी को जब इस तरह से आपको याद किया करें तो उसको देख लिया करें। यहाँ पे जो है बॉस्निया, इसकी करेंसी होती है मार्क। बेर इज़ द करेंसी ऑफ इथोपिया। ज़ैम्बिया की बात करें आप तो इसकी करेंसी है कवाचा। एंड नाइजेरिया द लास्ट वन, इसकी करेंसी है नायरा। तो इसमें सर्च आउट कर लें, तो इसमें मोबाइल पे इतने सही नहीं लिखा जा सकता, बट इन चीज़ों को थॉरोली करें। इसमें आपको बहुत से निमोनिक्स भी मिल जाएंगे, बहुत से ट्रिक्स भी मिल जाएंगे। जैसे एक ट्रिक रुपया वाली याद करने का, सिस्टर इन MP, ये नेट पे आपको मिल जाएगा। तो इसमें सारे जो है वो आपको जिनकी करेंसी रुपया है उनके मुल्क के पहले उनके जो एक्रोनिम्स आप कह लें बनाया हुआ है। नेक्स्ट वन इज़ स्पीड ऑफ शिप्स, इट इज़ मेजर्ड इन नॉट। और इसमें और देखें यहाँ पे बुशल जो है ये ड्राई वॉल्यूम, जैसे सोयाबीन वगैरह USA में है तो उसको मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। डेसिबल जो है ये साउंड के हवाले से है, और गैलन जो है ये ऑयल लिक्विड के हवाले से है। और जो USA गैलन है उसका साइज़ भी पूछा जाता है 3.8 लीटर्स। तो एक चीज़ को आप जितना एक्सप्लोर कर सकते हैं उसको मैक्सिमम एक्सप्लोर करें। एंड द लास्ट वन, पेंसिलिन वाज डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इन 1928। इसका ईयर भी पूछा जाता है 1928 में। ये FSC में आई थिंक सबक था। अब यहाँ पे अल्फ्रेड नोबल को देखें तो नोबल प्राइज़ के हवाले से इनकी जो है वो स्वीडिश नेशनैलिटी पूछी जाती है। इन्होंने डायनामिट जो है वो ईजाद किया उसके बारे में, और नोबल प्राइज़ में से भी डेफिनेटली क्वेश्चंस बनते हैं। लुईस पास्चर को देखें तो इसमें पास्चराइजेशन है, फर्मेंटेशन के मेथड्स हैं वो इन्होंने किए। और जो लास्ट वन है SA वॉक्समैन, तो इनका जो मेन कारनामा था स्ट्रेप्टोमाइसिन जो था उसको इन्होंने किया। तो इसको आप जो है स्ट्रेप्टोमाइसिन, तो आप इन चीज़ों को आप सर्च कर सकते हैं नेट पे, इनको देखें, ये आखिर पे C है। तो जितनी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं आप इसको करें। नेक्स्ट वन पाकिस्तान अफेयर का पोर्शन है 10 नंबर का। यहाँ पे आप इसको स्टॉप करके आप इसकी पढ़ सकते हैं, अदरवाइज़ उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी अवेलेबल है कि पाक अफेयर से आप क्या कुछ एक्सपेक्ट करें एग्ज़ाम में आ सकता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान नेशनल अलायंस। तो अभी जो है हम बात बार बार सुन रहे हैं PDM, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, जो एक अपोजिशन पार्टीज़ की तरफ से बनाई गई है। तो ये थर्ड वन है। सबसे पहले जो बनाया गया वो था PNA, इसमें पाकिस्तान नेशनल अलायंस अगेंस्ट भुट्टो गवर्नमेंट, ZA भुट्टो, जुल्फ़िकार अली भुट्टो। फिर उसके बाद 1988 में IJI, इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद, ये बनाया गया था। तो ये बेनज़ीर की गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ था। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, बाकी आप ख़ुद सर्च करें, तो यहाँ पे जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ख़िलाफ़ बनाया गया। और इसमें जो है 9 पार्टीज़, मेनली 9 पार्टीज़ थी जिन्होंने ये इत्तेहाद बनाया था। नेक्स्ट वन, हाईएस्ट नॉन ऑपरेशनल मिलिट्री अवार्ड। अगर ऑपरेशनल की बात करें तो सिंपली निशान हैदर है, और नॉन ऑपरेशनल सितारा बसालत। और हाईएस्ट सिविल अवार्ड की बात करें तो निशान पाकिस्तान, उसको सिंपल जो मैंने याद किया हुआ है कि निशान हैदर और निशान पाकिस्तान दोनों निशान से शुरू होते हैं, तो ये दोनों हाईएस्ट हैं। तो यहाँ पे जो सवाल है नॉन ऑपरेशनल जो बग़ैर जंग लड़े मिलता है, तो सितारा बसालत। नेक्स्ट वन इज़ बैटल ऑफ प्लासी, द रूलर ऑफ बंगाल एंड ईस्ट इंडिया कंपनी। इनमें नाम भी पूछे जाते हैं, नवाब सिराजुद्दौला और लॉर्ड क्लाइव और मीर जाफ़र सादिक, और ये सारे जो है उसमें आता है। बैटल ऑफ बॉक्सर इसके बाद होती है। तो इसमें जितने भी आपके इवेंट्स हो आप उनको थॉरोली देखें। नेक्स्ट वन इज़ PSDP एब्रीवेशन पूछा हुआ है,
पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये इसकी सालाना रिपोर्ट्स भी आती हैं। अभी 2021 की रिपोर्ट भी आई हुई और डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के हवाले से एक प्लान किया जाता है हमारी गवर्नमेंट की तरफ से। नेक्स्ट, सदरुद्दीन हाशमी इज़ द ऑनर ऑफ पीसी होटल, फेमस वन। तो इसमें जो है इसके साथ आप जो फ्रेंचाइज़ हैं हमारी पीएसएल की, उनके बारे में पूछा जा सकता है कि इसका ऑनर कौन है। नेक्स्ट वन इज़ आर्टिकल जो प्रोवाइड करता है नो पर्सन शेल बी डिप्राइव्ड ऑफ लाइफ और लिबर्टी सेव इन अकॉर्डेंस विद द लॉ, दैट इज़ आर्टिकल नंबर 9। हमारे आर्टिकल नंबर 8 से लेकर 28 तक फंडामेंटल राइट्स के हैं और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एग्ज़ाम से हट कर भी हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पास फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन है, राइट टू फेयर ट्रायल है, राइट टू इंफॉर्मेशन है, और जितने भी इसमें हमारे जो बेसिक राइट्स हैं, इक्वलिटी है, रूल ऑफ लॉ है, एजुकेशन का हक़ है, राइट टू एजुकेशन, तो ये सारे इसी में आते हैं। 8 से लेकर 28 तक हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, इनको लाजमी पढ़ें, ये वैसे भी बहुत काम आने वाली चीज़ है लाइफ में। नेक्स्ट वन, फर्स्ट गवर्नर ऑफ पंजाब। तो जैसे हम सबको पता है कि जो फर्स्ट थे हमारे ऑलमोस्ट ब्रिटिश थे, और ये थे फ्रांसिस मोदी, और सरदार अब्दुल रब निश्तर पहले मुस्लिम गवर्नर बने, और आजकल जो हमारे गवर्नर हैं वो हैं ग़ुलाम सरवर साहब। तो ये करंट भी आप इसको याद कर लिया करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है साहबज़ादा अब्दुल कयूम इन केपी के, ये कल के टेस्ट में मिस हो गया था बट इसमें आ गया। इस्लामिया कॉलेज पेशावर इन्होंने बनाया था, तो ये फेमस वन, ये हायर एजुकेशन की डिग्री अवार्ड करने वाला कॉलेज था। 1913 में आई थिंक इसकी बुनियाद रखी गई। नेक्स्ट वन इज़ कश्मीर वाज सोल्ड टू गुलाब सिंह इन 1845 और इसकी प्राइस थी 7.5 मिलियन या 75 लाख रुपए, और ब्रिटिश से इसने ख़रीदा था। और जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था उस वक्त जो इसके राजा थे वो महाराजा हरी सिंह। एंड द लास्ट वन, द ओल्डेस्ट बैराज ऑन द रिवर इंडस एट सक्खर वाज बिल्ट इन 1932, और इसको लॉयड बराज भी कहा जाता है बिकॉज जो लॉयड थे वो ब्रिटिश, जॉर्ज लॉयड फॉर्मर ब्रिटिश पीएम थे, प्राइम मिनिस्टर थे, उनके नाम पे ये बनाया गया था। बाद में इसका नाम चेंज करके सक्खर बैराज रख दिया गया। तो इसमें जो चीज़ों को आइडेंटिफाई करें, इसमें टाइम शॉर्ट है क्योंकि इसमें लेंथ ज़्यादा हो जाएगी, वीडियो की ड्यूरेशन ज़्यादा होगी, तो इसमें जितनी चीज़ें इसमें मज़ीद आप एक्सप्लोर कर सकते हैं इसको करें। कहीं करेक्शन है तो आप उसमें वो करेक्शन करें, और कहीं इम्प्रूवमेंट है तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।